Good morning students. I hope you are doing good. In previous video I gave you some important rules of direct and indirect narration. जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे. रूल्स किससे रिलेटेड थे? फर्स्ट टेबल हमारी प्रोनाउन की टेबल थी कि हाउ कैन वी चेंज प्रोनाउंस. एंड जो सेकंड टेबल थी वो हमारी टेंसेस की टेबल थी कि कैसे हम टेंस को चेंज कर सकते हैं जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है. और थर्ड टेबल थी हमारी कि कैसे हम जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं उनको फार वाले वर्ड्स में चेंज करते हैं. दूर जो पास वाले वर्ड्स हैं उनको दूरी वाले शब्दों में कैसे हम चेंज करते हैं. ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी मेक डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन, assertive sentences. In assertive sentences, rule number 1, if the reporting verb is in present or future tense, the verb of the reported speech is not changed whether it refers to past, present or future tense. ये इट मीन्स यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में होगी. तो जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट्स है, उसमें जो हमारी वर्ब होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे हमारा टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम अ बॉय. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है. ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम अ बॉय. अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारा सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम सेज ही यूज़ करेंगे. ही सेज एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए वी यूज़ हियर दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करेंगे. एंड अब आता है हमारा फर्स्ट प्रोनाउन. हम टेंस तो चेंज नहीं करेंगे लेकिन हम प्रोनाउन चेंज करेंगे. आई कौन सा पर्सन है हमारा? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है. आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं. तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट. ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है रिपोर्टेड स्पीच. तो अब हमारा कनेक्टिव वर्ड दैट आया, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट क्या है? ही. तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे. अब हमें टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है. प्रेजेंट की किसी भी पार्ट में यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे. और यदि हमारे फ्यूचर के भी किसी भी पार्ट में, फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं. तो इसलिए हमारा यहाँ पर इजी आएगा अ बॉय. ही सेज दैट ही इज़ अ बॉय. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. When reporting verb is in these words, then we change indirect to indirect. यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ये शब्द आएंगे, सेज आएगा तो सेज को सेज में चेंज करेंगे, से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, विल से टू को विल टेल में चेंज करेंगे. और सैड और सैड टू ये हमारा पास्ट में होता है. तो यदि सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा और सैड टू है तो सैड टू का टोल्ड हो जाएगा. ये दोनों हमारे पास्ट में है और ऊपर की हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कोमास वी यूज कंजक्शन दैट. जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि हमारी कनेक्टिव वर्ड जो है वो दैट का यूज़ करेंगे. कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए हम कनेक्टिव वर्ड इट मीन्स कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं. Okay, let's see some example. First one is he will say to his brother, comma inverted comma, he is going to play. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्या है? विल से है. तो विल से यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? फ्यूचर टेंस में. तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा हम उसमें चेंज नहीं करेंगे.
तो अब विल से है, विल से के बाद ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, तो से विल से टू को किस में चेंज करेंगे, विल से टू को चेंज करेंगे विल टेल में। ही विल टेल हिज ब्रदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट ही। अब हमने आपको बताया था कि हमारे पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन हमारा, थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, ही, शी, इट और दे। तो ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन, नो चेंज, एंड मीन्स नो चेंज, तो थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर एज इट इज ही यूज होगा। ही और टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, इज गोइंग टू प्ले। ओके, नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, श्याम सेज आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। श्याम, अब हमारा श्याम सेज है, श्याम के शेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज का सेज ही रहने देंगे। श्याम सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए वी यूज कंजक्शन दैट। एंड आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज एंड सब्जेक्ट, हमेशा फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है हमारा श्याम, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, और श्याम बॉय है, बॉय के लिए क्या यूज करेंगे, ही, इसलिए हमारे यहाँ पर आएगा ही रिपोर्टेड स्पीच में। अब टेंस हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, सेज लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आई के साथ तो एम आता है, लेकिन ही के साथ आएगा इज फीलिंग वेरी थर्स्टी, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप। ओके, इन थर्ड सेंटेंस, शी हैज सेड। देखो अब ये हैज़ सेड क्यों आया है, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के 4 पार्ट्स में से किसी भी पार्ट्स की आ जाती है, उस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने, और हैज़ हैव के साथ हमेशा V3 आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो शी हैज़ शेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे। एंड आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, वी चेंज फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या है, शी, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी, और टेंस हमें चेंज नहीं करना है, वॉज वर्क मेकिंग टी। ओके, नाउ इन द फोर्थ सेंटेंस, ही सेज टू हिज फ्रेंड आई एम टायर्ड। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, तो ही टेल्स हिज फ्रेंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट। आई इज द फर्स्ट पर्सन, वी कैन चेंज इट फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पर ही आएगा। टेंस हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा, टायर्ड, क्योंकि आई के साथ एम आता है, ही के साथ तो इज आएगा। He tells his friend that he is tired, full stop. Now in the fifth sentence, he says Ram is a good boy. He says, ऑब्जेक्ट नहीं है तो says ही यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट। अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है राम, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में या फिर कॉमन नाउन हो, तो हम उसे एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, उसे चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं। यदि हमारा यहाँ पर क्या होता, आई होता, वी होता, ओके, दे होता, फिर यू होता, तो ये प्रोनाउन हमें चेंज करने होते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, राम ही आएगा। राम इज, टेंस हमें चेंज नहीं करना है, इज अ गुड बॉय, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ओके, नाउ इन द सिक्स्थ सेंटेंस, ही सेज इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। अब यहाँ पर सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर सेज ही रहने देंगे। ही सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे, और इट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। इट वॉज कोल्ड, और यस्टरडे को हम चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। ओके, नाउ इन द सेवेंथ सेंटेंस, शी सेज द फादर विल गो टू अलीगढ़ टुडे। अब हमारा शेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी कैन यूज हियर ओनली सेज। शी सेज दैट
द फादर हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को भी हम चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज ही यूज करते हैं। तो द फादर, अब हमारा टेंस चेंज नहीं होना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर विल ही यूज होगा, विल गो टू अलीगढ़, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, क्योंकि दूरी वाले वर्ड को हम पास वाले शब्द में, नियर वाले वर्ड में चेंज कर, सॉरी, जो नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं उनको फार वाले वर्ड्स में चेंज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी 8th सेंटेंस, द डॉक्टर विल से द पेशेंट इज वेल। द डॉक्टर विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए दैट द पेशेंट हमारा कॉमन नाउन है, नो चेंज, द पेशेंट, और टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, द इज वेल। ओके, द डॉक्टर विल से दैट द पेशेंट इज वेल। इन 9th सेंटेंस, ही सेज टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर नॉट वेल। ओके, अब सेज टू का किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, तो ही टेल्स हर कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट। नाउ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है हर, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, शी, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। अब हर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होगा, शी, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, शी। अब हमारा टेंस चेंज होना नहीं है, यू के साथ तो आर आता है, लेकिन शी के साथ क्या आएगा, इज नॉट वेल। ओके स्टूडेंट, ही टेल्स हर दैट शी इज नॉट वेल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे कैसे चेंज होती है, और रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss about some exercises. You have to complete these exercises and make direct speech into indirect speech.